Hello, my name is Avinav Prakash and I have a scored 279 rank in UPSC Civil Service 2022. तो लास्ट जो मेरा वीडियो था वो यूपीएससी मेरा जो हिस्ट्री ऑप्शनल है उसके स्ट्रैटेजी के ऊपर था। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल में जो मैंने बुक रेफ़र किए थे उससे रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए कमेंट किए हैं। एंड बहुत लोग जीएस स्ट्रैटेजी के ऊपर, हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर अलग वीडियो बनाने के लिए और मेरे आंसर शीट को देखने के लिए भी रिक्वेस्ट किए हैं। इन सब को देखते हुए आई हैव मेड माई ऑन टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आई हैव पोस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहाँ जाकर उसको मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल पोस्ट माई नोट्स, हिस्टोरियोग्राफी सेक्शन एंड माई आंसर शीट इन दैट टेलीग्राम चैनल। लेकिन हो सकता है कि अभी 1-2 दिन थोड़ा टाइम लग जाए वहाँ पे पोस्ट होने में, बिकॉज लबासना हैज़ ऑलरेडी गिवन अस लॉट ऑफ असाइनमेंट्स एंड अदर थिंग्स, जिसके वजह से अभी टाइम नहीं मिल पाता है एंड काफ़ी हेक्टिक हो जाते हैं। तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो जीएस के स्ट्रैटेजी के ऊपर होगा और इस वीडियो को मैं लिमिटेड रखूँगा मेरा जो हिस्ट्री ऑप्शनल में बुक्स मटेरियल जो मैंने रेफ़र किए थे उससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल में जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो है मैपिंग का सेक्शन। एंड मैपिंग का जो सेक्शन है वो काफ़ी स्कोरिंग भी है, बिकॉज 20 साइट्स होते हैं। एंड जो मैपिंग का सेक्शन पे अच्छा कमांड किया है वो ईज़िली 17 to 18 साइट्स को डिटेक्ट कर सकता है और 40 to 45 मार्क्स ईज़िली लाए जा सकते हैं मैपिंग सेक्शन में। तो मैपिंग के लिए जो बुक मैंने रेफ़र किए थे वो है दिस वन, मैप एंट्रीज हिस्ट्री ऑप्शनल। ये जीकेपी पब्लिकेशन का है। रशीद याशीन एंड रंजन सिंह का ये किताब है। इसमें पीवाईक्यू दिया हुआ है 2015 से लेकर 2021 तक। इसमें पीवाईक्यू है, जैसे देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल 2016 का क्वेश्चन है, साइट्स है और इसके डिस्क्रिप्शंस हैं। सिमिलरली इसमें जो मैपिंग साइट्स हैं वो सेक्शन वाइज दिए हुए हैं। जैसे कि अगर आप मेसोलिथिक पढ़ रहे हैं तो मेसोलिथिक से रिलेटेड जो इसमें मैपिंग साइट्स है वो है, या न्यूलिथिक पढ़ रहे हैं जैसे ये देखिए पैलियोलिथिक साइट्स के यहाँ पे साइट्स हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है, तो टेम्पल साइट्स है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर साइट्स है। तो मैप के लिए आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा रोमिला थापर का एक किताब है एंशियंट द अर्ली इंडिया। इसका भी जो लास्ट का जो सेक्शन है इसमें मैपिंग सेक्शन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आप इस बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं मैप वगैरह के लिए। तो मैपिंग आई थिंक ये दोनों से हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद है एंशियंट इंडिया के लिए। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप कोई भी एक बुक पूरा नहीं पढ़ना होता है। आर.एस. शर्मा एक है, उसको आप थॉरली पढ़िए, बिकॉज वो तो एनसीईआरटी है और उसका इम्पोर्टेंस या उसका जो यूज़ है वो आपको प्रीलिम्स में भी आ जाता है। तो आर.एस. शर्मा को आप थॉरली पढ़िए। इसके अलावा टॉपिक वाइज पढ़िए। जैसे जब आप हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो उसका जो कुछ चीज़ें हैं जैसे टाउन प्लानिंग है, या जो उसका रिलीजन वाला एस्पेक्ट है, या उसका जो सील वाला जो एस्पेक्ट है, वो आपका आर.एस. शर्मा से कवर हो जाता है। लेकिन जो उसका ओरिजिन के ऊपर जो हिस्टोरियोग्राफी है या जो डिक्लाइन के ऊपर हिस्टोरियोग्राफी है, ये वाला सेक्शन किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा और गूगल पे बहुत सारे हैं, जैसे कि इग्नू का मटेरियल आप रेफ़र कर सकते हैं, या मगध महिला कॉलेज का भी मटेरियल कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो आपको ऐसे लिखना है कि ओरिजिन ऑफ हड़प्पा मगध महिला कॉलेज पीडीएफ, आपको ईजिली मटेरियल मिल जाएंगे। सिमिलरली जब आप वैदिक पीरियड या मौर्य पीरियड पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स आपको रोमिला थापर की किताब से कवर हो जाएगा,
कुछ एस्पेक्ट आपको आर एस शर्मा की किताब से कवर हो जाएगा और कुछ एस्पेक्ट आपको गूगल पे इग्नू या मगध महिला कॉलेज के मटेरियल को रेफ़र करना पड़ेगा। जैसे उसमें भी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे हिस्टोरियोग्राफी है, या जो वैदिक पीरियड में जो रिलीजियस एस्पेक्ट है। अब यूपीएससी जो रिलीजियस एस्पेक्ट पूछता है वो बहुत थोड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज उसमें आपको सेग्रीगेट करना होता है। सेलेस्टियल गॉड कौन कौन से थे, इंटरमीडियरीज गॉड कौन कौन से थे, टेरिटोरियल गॉड कौन कौन से थे। तो ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। सिमिलरली जब आप गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं तो गुप्ता पीरियड में क्लासिकल एज के फेवर में आर एस शर्मा में इनफ कंटेंट है कि वहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर्स और साइंटिफिक एडवांसमेंट या जो बुक्स वगैरह लिखे जा रहे थे कालिदास के द्वारा, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और ये सब। लेकिन क्लासिकल एज के अगेंस्ट में आपको मिलेगा डी एन झा के किताब में। डी एन झा का जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का किताब है, जिसमें वो क्लासिकल एज को बोलते हैं कि मिथ है, क्लासिकल एज गुप्ता पीरियड में नहीं था, और वो अपना पूरा ओपिनियन देते हैं। इसी तरह से जब आप चोला पढ़ रहे हैं तो कुछ सेक्शन आपको आर एस शर्मा से मिल जाएगा और कुछ सेक्शन जो हिस्टोरियोग्राफी वाला सेक्शन है वो आपको गूगल पे ढूंढना पड़ेगा कि कौन से हिस्टोरियंस क्या कह रहे हैं। हालांकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे हिस्टोरियोग्राफी वाला सेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल करवा दूंगा, अपलोड कर दूंगा, बट आई थिंक एंशिएंट के लिए ये किताबें मोर देन इनफ है। रोमिला थापड़ का कुछ सेक्शन डी एन झा का और आर एस शर्मा थॉरली। इसके अलावा आपको गूगल पे इग्नू और मगध महिला कॉलेज के कंटेंट का हेल्प लेना है। अगर आपको किसी को उपेंद्र सिंह से हेल्प हो जाता है तो आप उपेंद्र सिंह पढ़ें। पर्सनली मैंने उपेंद्र सिंह को रेफ़र नहीं किया था, इसीलिए मैं उपेंद्र सिंह को इसमें मेंशन नहीं किया हूँ। मिडीवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा का जो 2 वॉल्यूम आता है और इसके अलावा इग्नू मोर देन इनफ है, बिकॉज मिडीवल हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो बहुत ही लिमिटेड है। उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते रहते हैं, जैसे बलबन का थ्योरी ऑफ किंगशिप, या अलाउद्दीन का जो मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी था या एग्रेरियन रिफॉर्म था, मोहम्मद बिन तुगलक का जो रिफॉर्म था वो, या फिरोज़ शाह तुगलक का जो रिलीजियस एस्पेक्ट था वो। जब आप मुग़ल पढ़ते हैं तो उसमें औरंगज़ेब का जो राजपूत पॉलिसी है या औरंगज़ेब का जो रिलीजियस पॉलिसी है, अकबर का राजपूत पॉलिसी, अकबर का रिलीजियस पॉलिसी, मराठा का जो है, मराठा का ओरिजिन ऑफ मराठा या डिक्लाइन ऑफ मराठा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर। ये कुछ 10-15 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इस पे प्रॉपर हिस्टोरियंस के साथ अपने नोट्स को तैयार कर लें कि अगर इसमें से 1-2 क्वेश्चंस भी आता है तो आप एक स्टैंडर्ड आंसर लिख सकें और आपका टाइम भी सेव हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये किताब आपके लिए बाइबल है, शेखर बंदोपाध्याय। हर साल 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री के या मॉडर्न इंडिया के यहाँ से आते हैं, शेखर बंदोपाध्याय से। जैसे इस साल परमानेंट सेटलमेंट का क्वेश्चन हो या साइंटिफिक रिवोल्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड का क्वेश्चन हो, वो भी इस किताब से डायरेक्ट आया है। आप इसमें ज्ञानेंद्र पांडे का पूरा साइंटिफिक रिवोल्यूशन पे काम है, इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो एक तो आप हिस्टोरियंस को भी कोट कर देंगे तो आपका वैल्यू एनरिचमेंट हो जाएगा। सिमिलरली इस बुक में हिस्टोरियोग्राफी के लिए भी मॉडर्न इंडिया के लिए आपको अलग जगह नहीं जाना होगा, इसमें ऑलरेडी सारा है। जब आप डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल पढ़िएगा तो उसमें C.A. बैली का, एंड्रे विंग का ओपिनियन, सतीश चंद्रा का ओपिनियन, इरफान हबीब का ओपिनियन, या आई थिंक मोहम्मद आलम इज़ समथिंग, देयर इज़ अ हिस्टोरियन, मुजफ्फर आलम, उनका ओपिनियन सब ऑलरेडी दिया हुआ है। आप नेशनलिज्म पे पढ़िएगा तो दीपेश चक्रवर्ती का या C.A. बैली का ओपिनियन, जोतेदार थेसिस पे बहुत सारे हिस्टोरियंस के ओपिनियन है। या अगर आप गांधी जी को पढ़ रहे हैं तो उस पर ज्ञानेंद्र पांडे का या आयशा जलाल का ओपिनियन है। पार्टीशन पे आयशा जलाल और बहुत सारे हिस्टोरियंस का ओपिनियन है। तो ये बुक में हिस्टोरियोग्राफी भी कवर हो जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट इसमें से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको रेफ़र करना है तो एक जो किताब है वो है आई थिंक दिस वन, रंजन चक्रवर्ती का अ न्यू हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया।
इस किताब का खासियत क्या है कि हर टॉपिक या चैप्टर के बाद इसमें हिस्टोरियंस के कोटेशंस हैं और यूपीएससी डायरेक्ट यहाँ से कोटेशंस को डाल देता है और पूछ देगा डिस्कस करो, कोटेशन दे देगा और डिस्कस करो। तो अगर आपको यहाँ से कोटेशंस आप देखे हुए हैं कि किस टॉपिक से रिलेटेड वो कोटेशन है, तो क्वेश्चंस को डिकोड करने में ईजी होगा, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बोला 15-20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे रेलवे हो गया या वेस्टर्न एजुकेशन हो गया, ये सब मॉडर्न इंडिया में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इस पर आप कुछ कुछ कोटेशंस याद कर लें। प्लासी प्लंडर हो गया तो उस पर क्लाइव का स्टेटमेंट, रेलवे पे बुचानन का स्टेटमेंट, या वेस्टर्न एजुकेशन पे मैकले का स्टेटमेंट। तो इस तरह से आपके पास 10-12 कोटेशंस याद होने चाहिए कि आप अपने आंसर में डाल दें, तो ये आपके लिए वैल्यू एनरिचमेंट हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये था सेक्शन और यहाँ देखिए ये हिस्टोरियंस के कोटेशंस हैं, दिस वन इज़ अ कोटेशंस, ये सारा कोटेशंस है। जैसे दीवानी जब ब्रिटिश को मिला था तो उसके बाद पर्सिवल स्पेयर का एक लाइन है कि आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी द मशीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन्ड इंडियन विथ मुगल ट्रैपिंग एंड टाइटल बट द कंट्रोल वाज दैट ऑफ द कंपनी। अब डायरेक्ट ये लाइन दे देगा, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। आपको पता होगा तो आपका इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी मिल गया ना कि दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन बाय पर्सिवल स्पेयर, ठीक है, विथ रिगार्ड टू दिस टॉपिक। तो ये सब सेक्शन से आपका वैल्यू एनरिचमेंट होता है और आपको क्वेश्चंस डिकोड करने में इजी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये मोर देन इनफ है, ये 2 किताब। कुछ सेक्शन अगर आपको जैसे लेबर मूवमेंट वगैरह हो गया या जो लेफ्ट पॉलिटिक्स जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में हुए थे, उसके लिए आप सुमित सरकार को रेफ़र कर सकते हैं, बट वो बहुत, या फिर प्रिंसली एस्टेट पे तो सुमित सरकार को भी आप रेफ़र कर सकते हैं, सुमित सरकार का जो मॉडर्न इंडिया पे किताब है। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो रंजन चक्रवर्ती है वो बाइबल है। इसमें भी सेम ऐसे ही टॉपिक और उसके बाद हिस्टोरियंस के कोटेशन। तो हिस्टोरियोग्राफी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए यहाँ से कवर हो जाएगा, प्लस वर्ल्ड वॉर 1 से लेके कोल्ड वॉर पीरियड तक आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड जो हिस्ट्री है उसमें 18th सेंचुरी से लेके डीकोलोनाइजेशन तक पूरा आता है, बट इसमें वो सारा नहीं दिया हुआ है। तो जैन एंड सिन्हा का एक किताब आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसमें आप जो 18th सेंचुरी से लेकर वर्ल्ड वॉर 1 तक को आप रेफ़र कर सकते हैं, प्लस आप डीकोलोनाइजेशन वाला सेक्शन को भी वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं उस किताब से। उस किताब में या इस किताब में भी बहुत ही सिंपल वे में दिया हुआ है, कॉज, इम्पैक्ट एंड पॉइंट वाइज, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है पढ़ने में। आपको अलग से नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा, आप बस इसको पढ़ लें, वो ऑलरेडी नोट्स फॉर्मेट में ही है जैन एंड सिन्हा का किताब। इसके बाद बहुत लोग नॉर्मन लोवे को भी रेफ़र करते हैं, तो अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, या कुछ टॉपिक्स वहाँ भी अच्छा दिया हुआ है। और एक है अर्जुन देव का NCERT, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। मेरा जो पूरा यही स्ट्रैटेजी था, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और कुछ किताब को छोड़कर, जैसे जो NCERT है वो तो आपको थॉरो पढ़ना ही है। मॉडर्न के लिए शेखर बंदोपाध्याय आपको थॉरो पढ़ना है, एंशिएंट के लिए RS शर्मा आपको थॉरो पढ़ना है, मिडिवल के लिए आपको सतीश चंद्र थॉरो पढ़ना है, और वर्ल्ड के लिए रंजन चक्रवर्ती थॉरो पढ़ना है। इसके अलावा जो भी बुक मैंने बताए हैं उसके बस 1-2 टॉपिक उस बुक से पढ़ने हैं, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये मोर देन इनफ है। बाकी अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेरीज हो तो आप उसको कमेंट में लिख दें। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उस कमेंट को एक बार देखूंगा कौन से कमेंट ज़्यादा है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और बाकी जो बहुत लोग इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न पे भी पूछ रहे थे कि क्या होना चाहिए, तो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को हम लोग बस इतना ही लिमिट रखते हैं, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा चला जाएगा। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।